बजीज़ का दौर फिर से आ चुका है। बजीज़ के रेट काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। बजीज़ का सेटअप लगाएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं। बजीज़ के इतने इतने पेड़ लगाएं और हर महीने इतनी इतनी इनकम हासिल करें। इस तरह की वीडियो दोस्तों काफ़ी सारी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन इन वीडियो में कितनी सच्चाई होती है कितनी नहीं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और बजीज़ का एक कामयाब सेटअप किस तरह से लगाया जाता है जो कि आपको हर महीने एक अच्छी इनकम भी देता रहे, ये तमाम बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बजीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बजी से किस तरह से एक अच्छा बिज़नेस किया जाता है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त अपने पास बजीज़ का सेटअप लगाते तो हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो इनसे अच्छा मुनाफा हासिल नहीं कर पाते। अच्छा तो दूर की बात, बाज़ों का तो ऐसा होता है कि मैक्सिमम भी नहीं आता, मिनिमम भी नहीं आता, उल्टा मज़ीद जेब से कुछ ना कुछ लग जाता है। वजह क्या है दोस्तों? बजीज़ के दाने के रेट इतने ऊपर हैं और बजीरी के रेट इतने कोई हाई फाई नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा ख़ास बचत हो सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मामला लेवल अप हो जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक बहुत स्मॉल सी अमाउंट का फ़ायदा होता है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको उल्टा मज़ीद जेब से ही पैसे लगते हैं। वजह क्या है दोस्तों? आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि बजीज़ के इतने पेड़ लगाओ और हर महीने इतना मुनाफा हासिल करो, बजीज़ का सेटअप लगाओ और बजीज़ से प्रॉफिट हासिल करो। इस तरह की वीडियोस देख के आप अपने पास सेटअप लगा तो लेते हैं, लेकिन आप उससे मुनाफा हासिल नहीं कर सकते। वजह क्या होती है दोस्तों? आप वीडियोस देखते हैं और बिना किसी रिसर्च के आप अपने पास सेटअप लगा लेते हैं। देखें, किसी भी काम को करने से पहले उस काम में आपकी रिसर्च होनी ज़रूरी है, तभी आप उसको समझ सकेंगे तो ही आप उससे मुनाफा हासिल कर सकेंगे, उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। बिना किसी रिसर्च के आप जब किसी भी काम में घुसेंगे आप उससे नुकसान ही उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बजीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें मैं एक बजी लवर हूँ और बजरी में किस तरह से मतलब काम करना है, किस तरह से शौक़ पूरा करना है, किस तरह से इनका ख्याल रखना है, ये मैं हर चीज़ अच्छे से जानता हूँ। और जो मेरे दोस्त नहीं जानते मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स देखें ऐसे भी मौजूद हैं जो कि लवबर्ड के दौर में लवबर्ड की काफ़ी वाह करते रहे, लोगों को लवबर्ड के सेटअप लगवाए। अब लवबर्ड की जब मट्टी पली तो वही उनके रेट इतने डाउन होगा, तो अब ना वो यूट्यूबर्स नज़र आते हैं ना बेचने वाले नज़र आते हैं। फंस कौन गया? आम पब्लिक, जो कि न्यू फैंसियर्स हैं, इन्होंने अपने पास लगाए थे। इसी तरह आप जावा को उठा के देख लें, आप पिछले 2 साल में देखें जावा का कितना ट्रेंड चला कि इतने पेड़ लगाओ तो हर महीने इतना कमाओ, इतना बड़ा सेटअप लगाओ तो इतना कमाओ। इस तरह का काफ़ी ट्रेंड चला। लेकिन मार्केट की असलियत क्या थी दोस्तों? मैं तो हर संडे मार्केट जाता रहता हूँ, शायद ही कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किसी संडे मार्केट नहीं जा पाता। तो मार्केट की असलियत ये थी कि मार्केट में जावा के पट्टे बिक ही नहीं रहते, अगर बिक भी रहते तो बहुत कम पैसों में बिक रहे थे। तो कहने वाले क्या कह रहे हैं, यार जावा के अंदर पट्टों का ट्रेंड नहीं है, पट्टे सही पैसों में नहीं जाते, पट्टे कम पैसों में जाते हैं। तो लोगों ने बेचे भी कम पैसों में, और कुछ एडवाइज़र ऐसे भी थे कि आप इसको रखें और बड़ा करके बेचें। अब देखें जावा हो गई बड़ी, तो एडवाइज़र शार्ट होगा मार्केट से, जो कि कहते थे कि आप इतने पेड़ लगाएं और इतने इतने कमाएं, आपसे कोई नहीं ख़रीदेगा तो हम ही ख़रीदेंगे। देख लें आज कोई नहीं ख़रीद रहा, लोग लेके खड़े हुए जावा, न्यू फैंसियर्स के सिवा कोई नहीं ख़रीद रहा। और न्यू फैंसियर्स भी जो ख़रीद रहा है वो भी उन पैसों में नहीं ख़रीद रहा जिन पैसों में लोगों ने अपने पास सेटअप लेके लगाए थे। रेट डाउन हो गए, इनको वो फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा जो कि इनको होना चाहिए था। तो बताने का मकसद ये है कि दोस्तों किसी भी चीज़ की रिसर्च के बगैर उस पे बिज़नेस करने की सोचना या मतलब उसमें घुसना आपके लिए नुकसानदेही साबित होता है। अच्छा, इसी तरह की मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो कि एक अच्छे यूट्यूबर्स की है, जिन्होंने परिंदों की लाइन में एक अच्छा काम करा है, अच्छी एडवाइस दी है और अच्छा गाइड करा है। इस तरह के मतलब वो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाई कि बजीज़ में इतने पेड़ लगाएं और इतना इतना हर महीने मुनाफा हासिल करें। या तो उनको बजीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनके पास नॉलेज गलत है, उन्होंने ख़ुद से लगा के भी प्रैक्टिकल ये चीज़ चेक नहीं की हुई कि आप बजीज़ में इस तरह से इतने इतने पेड़ लगा के मुनाफा हासिल नहीं कर सकते, वो भी हर महीने। क्योंकि देखें बजीज़ का जो एक ब्रीडिंग साइकिल है वो ही मतलब हर महीने का पूरा नहीं होता। आप किस तरह से मतलब हर महीने मुनाफा हासिल कर लेंगे? बजीज़ का ब्रीडिंग साइकिल इस तरह का होता है कि आपने बजीज़ का पेड़ लगाया, अगर इसने मैटिंग वेटिंग करी भी तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अंडे देते हैं। 21 दिन के बाद इनके अंडे से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर बच्चे तकरीबन महीने भर के बाद मटकी से बाहर आते हैं। तो आप ये टोटल दिन काउंट करें कि कितने दिन हो गए।
तकरीबन 50, 57, 58 लगभग 60 दिन के करीब होगा। 60 दिन से मुराद 2 महीने। 2 महीने में आपको मतलब बच्चे हासिल होंगे। तो 2 महीने के अंदर अगर आप एक पेयर के फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बच्चे भी लगाएं एवरेज में, तो उठा के अगर आप सेल आउट कर दें तो 2 महीने के 3 बच्चे आपको हासिल हो रहे हैं। आपका क्या बिज़नेस हो रहा है? क्या आप इससे अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं? आप मुझे खुद बताएं। और उनका कहना था कि यार आप 30 पेयर लगाएं या 40 पेयर लगाएं, समथिंग ऐसे ही था, मैं भूल गया। और हर जोड़ा जो है तकरीबन 4-4 बच्चे ईज़िली दे देता है। तो देखें जिसने लगाया हुआ उसको पता है कि कितना ईज़िली दे देता है। बहुत सारों के पास तो ऐसा भी है कि 4 क्या 5-6 बच्चे भी आ जाते हैं, और कुछ के पास ऐसा भी है कि 2-3 बच्चे भी आते हैं। हर बजरी एक जैसा नहीं होता कि आपको अच्छी ब्रीडिंग दे, अच्छे बच्चे दे और मतलब बच्चे पाल के भी दे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तोते अपने बच्चे मार भी देते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, और हर महीने के कितने निकालेंगे कितने नहीं निकालेंगे ये चीज़ भी कंफर्म नहीं होती। और आप जब परिंदों का बिज़नेस कर रहे होते हैं तब जो आप एक एवरेज बनाते हैं कि हमें इतने बच्चे हासिल होंगे, तो एवरेज देखें कम से कम लगाया जाता है ताकि आपको अगर बच्चे हासिल ना भी हो सकें ज़्यादा तो आपका एवरेज ख़राब ना हो, आपका एक हिसाब किताब ख़राब ना हो, और आपको जो आपकी एक सोच है उस हिसाब से आपको फ़ायदा हो सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे कि यार कि 6 बच्चे भी देखें, बजीज तो 6 बच्चे भी निकाल देता है, बाज़ औक़ात 7 भी निकाल देता है। तो क्या मतलब आप 7 के हिसाब से लगाएंगे कि हर पेयर 7-7 बच्चे निकालेगा, 6-6 बच्चे निकालेगा? ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात 4-5 निकालते हैं। ज़्यादातर जो इनका एवरेज है वो 4 का है और 5 का है, लेकिन ऐसा भी होता है कि 3-3 भी निकाल देते हैं, कभी 2 भी निकाल देते हैं। वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न है, और ये वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वीडियो भी अभी लेटेस्ट वीडियो है। गर्मी के अंदर तो वैसे ही बच्चे इतने एक्सपायर होते हैं, आप लेके लगा लेंगे अपने पास, बच्चे एक्सपायर होंगे, परिंदा ख़राब होगा, आप डिसार्ड होंगे, फिर आप बेचने जाएंगे तो उन पैसों का बिकेगा भी नहीं। क्योंकि गर्मी के अंदर रेट वैसे ही डाउन होता है। हाँ, अगर कोई बिज़नेस के हिसाब से नहीं लगाता, अपने शौक़ के हिसाब से लगाता है तो दोस्तों आप लगाएं, शौक़ से लगाएं। शौक़ की तो देखें कोई कीमत नहीं होती, शौक़ का कोई मोल नहीं है। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अपने पास जब भी लगाएं किलर विंग्स लगाएं, अर्ली पैड में लगाएं, अच्छे कलर के बजीज लगाएं। इनका क्या फ़ायदा होता है देखें कि ज़्यादा अच्छे पैसों में नहीं बिकते, लेकिन नॉर्मल बजरी की निस्बत 100, 50, 200, 150 ऊपर ही दे जाते हैं। और आप मार्केट में जाके खड़े होंगे कि आपके बहुत जल्दी बिक जाएंगे एक आम बजरी की निस्बत। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, इस तरह के बजरी लगाने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन ये भी आपको अच्छा फ़ायदा, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा बिज़नेस नहीं करके दे सकते। अगर आपको बिज़नेस ही करना है बजरी में तो दोस्तों आप अपने पास महंगी म्यूटेशन लगाएं। महंगी म्यूटेशन के बच्चे भी महंगे सेल आउट होते हैं, सस्ती म्यूटेशन के बच्चे भी सस्ते सेल आउट होते हैं। हालांकि दोनों दाना सेम टू सेम खाते हैं, कोई दाने में फ़र्क नहीं है इनके, कोई ख्याल में केयरिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है। आप अपने पास जो नॉर्मल बजरी की केयर करते हैं, उनको दाना खिलाते पिलाते हैं, वही महंगी म्यूटेशन का बजरी भी दाना खाएगा पिएगा, वही उसकी केयर करनी पड़ेगी। बस फ़र्क यहाँ पे क्या होगा, जहाँ आप सादे 10 पेयर लगाएंगे, आप महंगा एक लगा लें, सादे 10 पेयर आपके दाना भी ज़्यादा खाएंगे, महंगा जो एक होगा वो आपका दाना भी कम खाएगा। बच्चों की कीमत तकरीबन दोनों की लगभग करीब ही होगी। अगर आप 10 पेयर से मतलब ज़्यादा बच्चे भी हासिल कर लेते हैं तो महंगे पेयर से आप 4 से 3 बच्चे भी हासिल कर लेते हैं तो लगभग 19-20 का ही फ़र्क होगा इनके प्रॉफिट मार्जिन में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और सादे के अगर आपने 10 पेयर भी अपने पास लगाए हुए तो आपको 10 के 10 की केयर करनी पड़ेगी कि कोई बीमार ना हो, कोई लड़े नहीं, कोई एक दूसरे को मारे नहीं, ये ना करे वो ना करे, नज़र रखनी पड़ेगी। इसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा है बनिस्बत महंगा। एक पेयर आप अगर अपने पास रखते हैं तो आपको पता है एक पेयर पे इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन जब वो ब्रीड करेगा और आपको बच्चे देगा तो वो बच्चे भी अच्छे पैसे में सेल आउट होंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, कोई इतना रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ये। अच्छा, महंगी म्यूटेशन में आपने कौन सा परिंदा लगाना दोस्तों, तो जो आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकें वो अपने पास लगा लें। नॉर्मल बजरी के मुकाबले आपको एक महंगी म्यूटेशन ही मतलब फ़ायदा दे सकती है। नॉर्मल बजरी आज के रेट में, आज के दौर में आपको इतना फ़ायदा नहीं दे सकता। और अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो कि बजरी अपने पास फ़र्स्ट टाइम लगा रहा है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा, देखें डायरेक्ट कोई महंगी म्यूटेशन नहीं लगाइएगा। आप अपने पास नॉर्मल बजरी लगा के रख के देखें कि आप बजरी को संभाल सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं। क्योंकि महंगी म्यूटेशन में अगर आपको फ़ायदा ज़्यादा है तो नुकसान भी ज़्यादा है। अगर आप बजरी नहीं संभाल पाए, कवर नहीं कर पाए तो आपको नुकसान भी फिर ज़्यादा होगा। तो आप पहले सस्ते जोड़े अपने पास रख के देखें, आप ये सब सीख जाएं बजरी को रखना, इसको संभालना, तो उसके बाद आप अपने पास महंगी म्यूटेशन लगा लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बजीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।